कभी सोचा है एक बच्चा झूठ बोलने से क्यों डरता है? और वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा इंसान किसी गलत कानून को तोड़ने के लिए भी तैयार हो सकता है। आज हम सही और गलत की इसी उलझी हुई दुनिया में जाएंगे और लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। इस सवाल पे जरा सोचिए तो, ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, ये हम सब की कहानी है। असल में यही वो पहेली थी जिसने साइकोलॉजिस्ट लॉरेंस कोहलबर्ग को इतना इंस्पायर किया कि उन्होंने नैतिक विकास पर अपनी एक क्रांतिकारी थ्योरी बना दी। तो कोहलबर्ग सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे कि हम क्या फैसला लेते हैं, बल्कि इसमें कि हम वो फैसला क्यों लेते हैं। उनके हिसाब से असली कहानी हमारे फैसलों के पीछे की सोच में छिपी है, उस तर्क में छिपी है। एक सिचुएशन सोचिए, किसी की पत्नी बहुत बीमार है, मरने की हालत में है और सिर्फ एक ही दवा है जो उसे बचा सकती है। लेकिन जो दवा बना रहा है वो इतने ज्यादा पैसे मांग रहा है कि देना मुमकिन ही नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या उसके पति को अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए वो दवा चुरानी चाहिए? अब कोहलबर्ग के लिए इसका जवाब हाँ या ना में है, ये जरूरी नहीं था। जरूरी था आपके जवाब के पीछे का कारण, आपका लॉजिक। और बस यहीं से कोहलबर्ग की थ्योरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये हमारे काम यानी हमारे एक्शंस और हमारी सोच के बीच का जो फर्क है ना, उसे सामने लाती है। कोहलबर्ग के लिए मॉरल रीजनिंग यानी नैतिक तर्क ही सब कुछ था। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हेन्स ने दवा चुराई या नहीं। फर्क इस बात से पड़ता है कि उसने अपने फैसले को सही कैसे ठहराया, मतलब क्यों जो है वो क्या से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो कोहलबर्ग ने हमारे इस नैतिक विकास को एक सीढ़ी की तरह देखा। हम सब अपनी जिंदगी की शुरुआत सबसे नीचे वाले पायदान से करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हम सब टॉप तक पहुंच पाएं। ये पूरा सफर 3 मेन लेवल्स में बंटा है और हर लेवल के अंदर 2 स्टेजेस हैं। ये एक ऐसा सफर है जो मैं से शुरू होता है, फिर हम तक पहुंचता है और आखिर में सबके लिए न्याय और बराबरी जैसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स तक पहुंच सकता है। अब सोचिए एक छोटे बच्चे के बारे में। वो कुकी जार से कुकी इसलिए नहीं चुराता क्योंकि उसे पता है कि चोरी करना गलत है। नहीं, वो इसलिए नहीं चुराता क्योंकि उसे डर है कि वो पकड़ा जाएगा और उसे डांट पड़ेगी। तो इस लेवल पर सब कुछ बाहरी कंट्रोल और अपने फायदे नुकसान पर टिका होता है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इसी लेवल पर गुजारते हैं। हम नियमों को इसलिए मानते हैं क्योंकि हम अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं कि समाज ठीक से चलता रहे। ये वो गुड बॉय गुड गर्ल वाली मेंटालिटी है जहां लोग क्या सोचेंगे ये बहुत मायने रखता है। ये वो लेवल है जहां मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे लोग ऑपरेट करते हैं। वो समझते हैं कि कुछ कानून गलत भी हो सकते हैं, अन्याय कर सकते हैं और कभी-कभी बराबरी और इंसाफ जैसे बड़े नैतिक सिद्धांतों के लिए उन कानूनों को चैलेंज करना भी जरूरी हो जाता है। यहाँ इंसान अपने विवेक, अपनी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर फैसले लेता है। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई। चलिए अब देखते हैं कि ये सब असल दुनिया में कैसा दिखता है, खास तौर पर एक क्लासरूम के अंदर। ये तो बहुत सीधा साधा मामला है ना? स्टूडेंट चीटिंग नहीं कर रहा, लेकिन क्यों नहीं कर रहा है? उसकी वजह पूरी तरह से स्वार्थ है। वो बस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। ये स्टेज 1 का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब यहाँ हम एक स्टेप आगे आ गए हैं। बच्चा अच्छा काम तो कर रहा है, पर क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि उसके दोस्त और टीचर उसे पसंद करें, उसे अच्छा समझें। ये सब सोशल अप्रूवल के बारे में है, जो स्टेज 3 की खासियत है। अब ये एक बहुत बड़ी छलांग है। यहाँ स्टूडेंट सिर्फ नियमों को फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि वो उन नियमों पर ही सवाल उठा रहा है। वो एक बड़े सिद्धांत यानी बराबरी और फेयरनेस के आधार पर अपनी बात रख रहा है। ये स्टेज 5 वाली सोच का एक शानदार उदाहरण है। लेकिन देखिए, कोई भी थ्योरी परफेक्ट नहीं होती। कोहलबर्ग का काम बेशक क्रांतिकारी था, लेकिन इसकी भी आलोचना हुई है। तो चलिए इसकी कुछ कमियों पर भी एक नजर डालते हैं। कोहलबर्ग ऐसे पहले इंसान नहीं थे जिन्होंने नैतिक विकास पर काम किया। उन्होंने जीन पियाजे के काम को अपना आधार बनाया, जो खुद एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। कोहलबर्ग ने पियाजे के आइडियाज को लिया और उन्हें बच्चों से आगे बढ़ाकर किशोरों और वयस्कों तक लागू किया, जिससे ये थ्योरी और भी ज्यादा बड़ी और कॉम्प्रिहेंसिव हो गई। ये एक बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है।
कोहलबर्ग का मानना था कि हम में से सिर्फ 25% लोग ही मॉरल रीजनिंग के सबसे ऊंचे लेवल तक पहुंच पाते हैं। ज्यादातर लोग तो बीच में ही रह जाते हैं, नियमों और सामाजिक व्यवस्था पर ही अटके रहते हैं। ये हमारे समाज के बारे में क्या बताता है? सोचने वाली बात है ना? तो जो लोग इस थियरी की आलोचना करते हैं वो कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर पर फोकस्ड है। उनका ये भी कहना है कि हम हमेशा एक ही स्टेज पर नहीं रहते, हम सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग स्टेज के बीच स्विच करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या सही सोचना हमेशा सही करने के बराबर होता है? रिसर्च तो यही बताती है कि जरूरी नहीं। तो इस सब का मतलब क्या है? हम इस थ्योरी को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी थ्योरी का सार है। असली नैतिकता नियमों की एक लिस्ट रटने से नहीं आती, ये आती है उन नियमों के पीछे का क्यों समझने से और ये सवाल करने से कि क्या वो नियम वाकई में सबके लिए बराबर और सही हैं। और बस इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। हम ऐसा माहौल कैसे बना सकते हैं जहां सिर्फ आंख बंद करके बात मानने की बजाय गहरी नैतिक सोच को बढ़ावा मिले? चाहे कोई पेरेंट हो, टीचर हो या बस एक आम नागरिक, ये चुनौती हम सब के लिए है। इस पर सोचिएगा जरूर।